सो माइक्रोसॉफ्ट हर कुछ टाइम पे विंडोज में बहुत सारे नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करते रहता है। सो ये वीडियो उस सारे फीचर्स के बारे में नहीं है, बल्कि उन सारे फीचर्स को इंस्टॉल करने के लिए जो आप अपडेट करते हो उसे कैसे कर सकते हो। यस आई नो, अपडेट से हर कोई परेशान है, बट क्या करें, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि विंडोज यूजर के पीछा नहीं छोड़ता है। सो गाइज, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि अपडेट अपने आप ही हो जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और भी अपडेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं विंडोज वर्जन अपडेट। वो अपने आप नहीं होता है, तो उसे करने के लिए हमें मैन्युअली जाकर अपडेट को करना पड़ता है। सो ये वर्जन वही होता है जिसे आपने कभी कभी देखा होगा कि लिखा रहता है विंडोज 11 21H2 या 22H2। सो विंडोज 10 के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था, तो उसे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि विंडोज अपडेट से हम लोग ऑलरेडी परेशान है, तो इसे अपडेट क्यों करना है। सो गाइज, इंपॉर्टेंट ये है कि इससे आपके लैपटॉप में नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। नया फीचर जो भी आता है वो इसी फीचर अपडेट के थ्रू आपको मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि है एंड ऑफ सर्विस पीरियड। तो गाइस, हर एक जो वर्जन होता है विंडोज का, उसका एक एंड लाइफ होता है। तो उस लाइफ के बाद माइक्रोसॉफ्ट उसका जो भी अपडेट होता है, सिक्योरिटी पैचेस होता है, वो प्रोवाइड करना बंद कर देता है। तो विंडोज 10 के केस में वो 1 ईयर था, विंडोज 11 के केस में वो 2 ईयर्स हो चुका है। सो जहां तक बात है कि क्या क्या नए फीचर इंट्रोड्यूस हुए हैं किसी भी नए वर्जन में, तो इसको चेक करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। बट येस, आई विल सजेस्ट वन थिंग कि किसी भी नए वर्जन को रिलीज होने के कुछ टाइम के बाद ही आप उसे इंस्टॉल करो, लाइक 1 मंथ और 2 मंथ। बिकॉज स्टार्टिंग में जब कोई भी नया वर्जन रिलीज होता है तो उस समय उसमें काफी सारे बग्स देखने को मिल सकते हैं जो कि फ्यूचर अपडेट में ठीक कर दिया जाता है। बट यस, वो सारे अपडेट को आपको मैन्युअली नहीं करने रहते, वो रेगुलर विंडोज का जो अपडेट होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपके लैपटॉप या पीसी में अभी कौन सा वर्जन अवेलेबल है। सो गाइस, चेक करने का बहुत सारा मेथड अवेलेबल है, बट जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ये है, आप सर्च में जाओ एंड टाइप करो WINVER विनवर, एंड बस आप इंटर प्रेस करोगे तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके लैपटॉप में अभी प्रेजेंटली 21H2 वर्जन अवेलेबल है या 22H2 वर्जन अवेलेबल है। एंड अगर आप में लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली आप उसे अपडेट कर सकते हैं। सो विंडोज 11 के केस में अपडेट करने के लिए 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। सो नंबर 1, सबसे इजी, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। सो मैक्सिमम 99% लोग का काम इसी मेथड से चल जाना चाहिए। सो अपडेट करने के लिए आपको स्टार्ट में जाना है, आपको देन सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट के अंदर जाना है एंड यहां पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अगर कोई भी नया वर्जन अपडेट आया हुआ होगा तो, या फिर अगर आपको यहां पे ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो एक बार आप क्लिक करो चेक फॉर अपडेट्स पे। अगर कोई वर्जन अपडेट आया रहेगा तो वो वहां पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। सो गाइज, इस मेथड से अपडेट करने पे आपका कोई भी फाइल डिलीट नहीं होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं डिलीट होता है। सो ये क्वेश्चन आप कमेंट में बहुत ज्यादा पूछते हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। एंड साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका कितना डेटा यूज होने वाला है, तो मेथड नंबर 1 के केस में जो डेटा यूज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 500 MB से लेकर 1 GB के आसपास यूज हो सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट व्हाट इफ अगर आपको यहां पर ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है एंड चेक फॉर अपडेट के बाद भी नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो पॉसिबिलिटी है, नंबर 1, आप ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे होगे, बट अगर आपका अभी भी पुराना वर्जन अवेलेबल है, तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक आपके डिवाइस के लिए उस वर्जन को रिलीज नहीं किया है जिसे हम लोग रोल आउट कहते हैं। बट ये मैक्सिमम स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि कोई भी नया वर्जन जब रिलीज होता है तो माइक्रोसॉफ्ट उसे धीरे धीरे रोल आउट करता है। बट अगर बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है तो थर्ड ऑप्शन भी है जो कि है पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। सो ये भी ऑप्शन हो सकता है, मेरे साथ होता है। एंड फोर्थ पॉइंट, अगर आप में प्रेजेंटली बहुत ज्यादा पुराना वर्जन अवेलेबल होगा तो वो अलाउड नहीं होता है कि आप डायरेक्टली उतने पुराने वर्जन से डायरेक्टली एक नए वर्जन में शिफ्ट हो जाओ। तो इसीलिए कांस्टेंट हर साल आपको वर्जन अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप 3-4 साल छोड़ दोगे ना तो आपको इस मेथड से फिर आप अपडेट नहीं कर सकते हो, फिर आपको मेथड 2 या 3 को यूज करना पड़ेगा। सो नाउ कम्स मेथड नंबर 2। सो मेथड नंबर 2 में आपका डेटा ज्यादा यूज होने वाला है, जो कि लगेगा आपको 4 GB, क्योंकि इस मेथड में हम लोग ISO को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद अपडेट करते हैं। बट यस गाइज,
इस मेथड में भी आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं होगा, आपका सारा का सारा डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा, तो आप इसे यूज कर सकते हो। सो इस मेथड से अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको ISO फाइल को डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको गूगल पे जाना है एंड टाइप करना है डाउनलोड विंडोज 11। फिर यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट विंडोज 11 इंस्टॉलेशन मीडिया का। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसे रन कर लेना है एंड आपको लाइसेंस को बस एक्सेप्ट करना है। देन आपको फिर से नेक्स्ट क्लिक करना है। तो इसमें आपको ISO फाइल को सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट क्लिक करना है। तो डाउनलोड होने के बाद आपने जहां पर भी डाउनलोड किया है वहां पे जाके इस फाइल को रन कर लेना है। फिर अगेन आपको लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है एंड यहाँ पे रेडी टू इंस्टॉल में आपको इंस्टॉल प्रेस करना है एंड ये विंडो चेंज हो जाएगा एंड ये अपने आप ही इंस्टॉल होने लगेगा। ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, बट इंस्टॉल होने के बाद वापस से विंडो खुल जाएगा जैसे कि आप एक फ्रेश इंस्टॉल में करते हो, बट इसमें आपका सिर्फ वर्जन चेंज होगा और कुछ भी नहीं। सो गाइज दिस इज द मेथड, बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका प्रोसेसर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आप इस मेथड को अवॉइड करो, क्योंकि जिनका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है ना, उनको घंटों लग सकता है इस मेथड से अपडेट करने में। मैंने अपने Ryzen 3 को ट्राई किया एंड लिटरली 2-3 घंटे में भी वो अपडेट नहीं होता है। बट अगर आपके पास i5 या i7 है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस मेथड से अपडेट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम। सो नाउ कम्स टू मेथड नंबर 3। सो गाइज ये मेथड है क्लीन इंस्टॉलेशन। तो हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, क्लीन इंस्टॉलेशन। सो इस मेथड से भी आप एक नए ISO को डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। बट यस, यहाँ पे मैं एक चीज जरूर वार्न कर दूं, गाइज रीसेट से वर्जन अपडेट नहीं होता है। तो अगर आपको एक फ्रेश इंस्टॉल करना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि आप क्लीन इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। एंड यस, एक बात जरूर याद रखना, क्लीन इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि आपका लैपटॉप का सारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा C ड्राइव का, एंड आपका जितना भी सॉफ्टवेयर है वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन के बाद आपको उसे सारे को वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो ये एक प्रॉब्लम है क्लीन इंस्टॉलेशन का, बट गाइस क्लीन इंस्टॉलेशन से फायदा भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग फिर भी क्लीन इंस्टॉलेशन करते हैं। एंड फाइनली, हाउ टू अनइंस्टॉल दीज अपडेट्स। तो अब आप बोलोगे कि इतना मेहनत करके इंस्टॉल करवाए हो यार, अब फिर से अनइंस्टॉल करवा रहे हो। तो यस, अनइंस्टॉल जानना भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये विंडोज है। सो गाइस, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपने अपने वर्जन को अपडेट किया है या फिर आपने नॉर्मल अपडेट भी किया है, तो उस केस में आपका लैपटॉप प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा होगा। तो उस केस में आपको अपने लेटेस्ट अपडेट को अनइंस्टॉल करना पड़ता है। एंड यस, इसके अनइंस्टॉल करने का टाइम पीरियड होता है, तो आपको उतने दिन के पहले ही अनइंस्टॉल करना पड़ता है, अदरवाइज वो जो भी फाइल्स होता है प्रीवियस वो सारा डिलीट हो जाता है। सो गाइस, किसी भी कारण से अगर आपको अपने अपडेट को अनइंस्टॉल करना पड़ता है तो उसके लिए आपको स्टार्ट में जाना है, देन आपको विंडोज अपडेट के अंदर जाना है। फिर आपको यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपडेट हिस्ट्री, एंड इसके अंदर लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा अनइंस्टॉल अपडेट्स का। आप उसमें बस राइट साइड में ये जो अनइंस्टॉल का ऑप्शन है आप इसे प्रेस करोगे एंड वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। बट ये तो उस केस में है कि अगर ये अपडेट आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है एंड अगर आपका लैपटॉप प्रेजेंटली ऑन हो रहा है तो अगर लैपटॉप ऑन नहीं होता है तो आप इस अपडेट को अनइंस्टॉल कर सकते हो एडवांस स्टार्टअप में जाके। तो एडवांस स्टार्टअप एक ऑप्शन होता है जिसमें आपको ये सारा स्क्रीन देखने को मिलता है। कैसे खोला जाता है ये आप सर्च कर लो गूगल पे। सो एडवांस स्टार्टअप में जाने के बाद आपको ट्रबल शूट में जाना है, देन आपको वहां पे मिल जाएगा अनइंस्टॉल अपडेट। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फीचर अपडेट या क्वालिटी अपडेट। तो आपको जिस भी अपडेट को अनइंस्टॉल करना है आप उस अपडेट को यहाँ से भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट गाइस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।